नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कल एक अनाउंसमेंट हुई है आरबीआई के द्वारा कि 2000 के नोट्स को हम 30 सितंबर तक ही एक लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। तो उस अनाउंसमेंट के चलते काफ़ी पैनिक भी है, काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं और हमारे सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से भी वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आइए बहुत ब्रीफली हम समझते हैं कि ये क्या अनाउंसमेंट है और इसका हम पर क्या असर पड़ेगा और हमारा एज कॉमन पीपल क्या फर्दर प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या ये डिमोनेटाइजेशन 2.0 है। इसका जवाब मैं आपको प्रेजेंटेशन के एंड में दूंगा कि क्या ये डिमोनेटाइजेशन है या नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्या हुआ है। आरबीआई ने कल एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उन्होंने 2000 के बैंक नोट्स को 2000 के बैंक नोट्स को विड्रॉ करने की बात कही है। ये केवल 2000 के बैंक नोट्स को विड्रॉ करने की बात कही गई है और कोई भी बैंक नोट को विड्रॉ करने की बात नहीं कही गई है। 2016 में 1000 और 500 दोनों के नोट्स को विड्रॉ किया था। ठीक है, अभी जो एग्जिस्टिंग नोट्स हैं वो लीगल टेंडर है। अब इस लीगल टेंडर का अर्थ ये है कि आप इस नोट्स से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 2016 में जब शाम को रात को मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी तो उस समय लगभग उस समय वो नोट्स को लेके पैनिक हो गया था कि अब ये 1500 के नोट कहीं नहीं चलेंगे, केवल कुछ एक जगहों पे ही चलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये नोट्स प्रॉपर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। 2000 इज वेरी वेल एक्सेप्टेड। ठीक है, तो हमने ये नोट्स इंट्रोड्यूस कब किए थे? ये नोट्स हमने डिमोनेटाइजेशन के बाद 2016 के बाद इंट्रोड्यूस किए थे और जो आपके 500 और 1000 के नोट्स हैं उसके विड्रॉ होने के बाद ही हमने इंट्रोड्यूस किए थे। लगभग 6 साल हो चुके हैं उस बात को। 2016 में हुई थी और ये आज 2023 चल रही है, तो 6 से ऊपर साल हो चुके हैं। ठीक है, किस एक्ट के तहत दो आप जो आरबीआई के नोट्स हैं वो इशू होते हैं? 2000 का नोट नवंबर 2016 में सेक्शन 24 ए या 24(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर होते हैं। इस एक्ट की डिटेल में हम फिलहाल नहीं जाएंगे, किसी और क्लास में जाएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि इस एक्ट के इस पावर के तहत आरबीआई ने ये नोट्स इंट्रोड्यूस किए थे। तो 2000 के नोट इंट्रोड्यूस करने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि आप देखिए 1000 और 500 जो उस समय के 2016 के बड़े नोट थे वो दोनों मार्केट से चले गए थे। ठीक है, तो उस एक आप कह सकते हैं करेंसी गैप को, उस करेंसी लैकुना को फिल करने के लिए ये नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये देखिए उसकी रिक्वायरमेंट को फिल करते हैं। हालांकि ये नोट्स की जो प्रिंटिंग है, आप मान लीजिए 18-19 में 2018-2019 में ये प्रिंटिंग हमने बंद कर दी गई थी। आरबीआई की मिंटिंग इसकी करनी बंद कर दी गई। ठीक है, अब ये देखिए कि जो ये नोट्स हैं ये आप समझ लीजिए कि 4 से 5 साल पुराने नोट्स हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये नोट्स आर नियरली एट एंड ऑफ देयर लाइफ। सो वन ऑफ द रीजंस काहे को नोट्स ये विड्रॉ किए गए हैं कि आरबीआई कहता है या आरबीआई का मानना है कि एक नोट की जो एवरेज आयु होती है वो 4 से 5 साल होती है। तो इन्होंने अपना लगभग वो लाइफ स्पैन पूरा कर दिया है। दूसरी बात है कि अब बहुत ज्यादा हमारी डिपेंडेंस इस डिनोमिनेशन पे नहीं है। हाँ, 2000 का नोट हम ट्रांजैक्ट करते हैं, लेकिन 2000 के अलावा भी हमारे पास 500, 200, 100, 50 के नोट्स हैं। तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंस इस डिनोमिनेशन पे हमारी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इससे छोटे नोट हैं 500, 200, 100, वो इतना करेंसी चेस्ट में है, देश के पास वो इतना नोट है कि अगर कल को 2000 का विड्रॉ भी कर दिया जाता है तो इतनी कैश क्रंच वाली बात नहीं होगी जो कि हमें 2016 में देखने में मिली थी। ठीक है, तो एडिक्वेट स्टॉक ऑफ द अदर नोट्स, एंड ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ दीज नोट्स एंड lesser dependency on the note of 2000 are the three rational or the reason which RBI feels कि इसको withdraw कर देना चाहिए। तो RBI की एक क्लीन नोट पॉलिसी है। क्लीन नोट पॉलिसी बड़ी सरल भाषा में उसका अर्थ है कि बिल्कुल साफ सुथरे नोट जनता को प्रोवाइड करना, अच्छे दिखने वाले नोट्स जनता को प्रोवाइड करना। तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई कहता है कि हम जनता को गुड क्वालिटी नोट्स देंगे जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स बेटर होंगे। जो भी आपके पुराने नोट्स होते हैं जिसको हम सॉइल्ड नोट्स, जिसको हम ऑयल्ड नोट्स, सॉइल्ड नोट्स बोलते हैं, वो आरबीआई धीरे धीरे करके विड्रॉ कर देता है। तो अब क्लीन नोट पॉलिसी में दो चीजें देखेंगे, एक नोट साफ सुथरे होने चाहिए जिसको हम कहते हैं गुड क्वालिटी, और दूसरा फीचर है सिक्योरिटी। ठीक है,
अब थोड़ा इसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल में बताना चाहूंगा कि 2005 के जो बाद के नोट्स प्रिंटेड है, 2005 के बाद के जो नोट्स प्रिंटेड है, आरबीआई का मानना है कि उनमें सिक्योरिटी फीचर्स मच बेटर हैं देन 2005 के बिफोर के नोट। सिक्योरिटी फीचर्स का मतलब है कि वो नोट्स में आपको डुप्लीकेट करना, फेक करेंसी उन्हीं नंबर्स की इंट्रोड्यूस करना मच डिफिकल्ट हो जाता है, सेफ सिक्योर है। ठीक है जी। अच्छा, अब आरबीआई ने क्या किया था कि 2005 के जो भी नोट्स हैं वो विड्रॉ कर लिए थे, इससे पहले के जो भी नोट्स हैं, यानी कि जो नोट 2001, 2, 3, 4 प्रिंट हुआ होगा, आरबीआई उसको वापस ले रही है। ये कोई डिमोनेटाइजेशन नहीं है, ये कोई डिमोनेटाइजेशन नहीं है। ये क्या है, ना ही ये इसका लीगल टेंडर खत्म कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई 2002 का नोट है से 100 रुपए का, और अगर आप उसको मार्केट में लेके जाते हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो चलेगा, वो चलेगा। और जब वो बैंक में पहुंच जाएगा और बैंक जब उसको आरबीआई के पास पहुंचा देगा, फिर आरबीआई उसको अपने डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ रहे हैं पॉइंट? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 2005 के जो पहले के नोट्स हैं, जैसे जैसे वो आरबीआई के पास पहुंच रहे हैं, वो आरबीआई उनको धीरे धीरे सर्कुलेशन में लाना बंद कर देगा। हाउएवर यू पीपल नीड नॉट पैनिक इफ यू हैव अ नोट बिफोर 2005, इट इज अ परफेक्ट लीगल टेंडर। आप पॉलिसी समझिए ना कि 5 पिछले नोट्स को आरबीआई धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर रहा है, नई करेंसी को विद बेटर सिक्योरिटी फीचर्स प्रिंट कर रहा है। एनीहाउ, हम बात कर रहे थे क्लीन नोट पॉलिसी की। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई आपको साफ सुथरे बेटर सिक्योरिटी फीचर्स वाले नोट्स प्रोवाइड करता है और उसको लीगल टेंडर भी ऑफ कोर्स मानता है। चलिए अब देखते हैं कि भैया ये 2000 के नोट का करंट स्टेटस क्या है। थोड़ा मार्केट में पैनिक हो रहा है, लोगों के फटाफट नोट बाहर निकाल लिए हैं कि इसको चला दे। 2000 का नोट परफेक्ट लीगल टेंडर है, बिल्कुल लीगल टेंडर है। आप पेट्रोल पंप के पास जाकर इससे पेट्रोल भरवा सकते हैं, आप राशन की दुकान पे जाकर इससे राशन ले सकते हैं। आप अगर लेजिटिमेट है, अगर आपके बैलेंस इतना है, तो आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए की कोई ट्रांजैक्शन है, वाइट ट्रांजैक्शन है, वो भी आप इससे इजीली कर सकते हैं। तो उसमें कोई समस्या नहीं है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और ये डायरेक्शन दी गई है लोगों को कि 30 सितंबर तक आप इन नोट्स से छुटकारा पाइए। चाहे तो आप बैंक में जमा करा दीजिए, वो आगे बताएंगे आपको, चाहे इसको चला दीजिए। मींस 30 सितंबर तक ये नोट्स परफेक्टली लीगल टेंडर है, कहीं भी चल सकते हैं। आपको शायद याद होगा 2016 में जब हमारी डिमोनेटाइजेशन हुई थी, तब ऐसा था कि सारे जो 2500 के नोट्स हैं वो आपातकालीन स्थितियों में ही या फिर एसेंशियल सर्विसेज में ही चलते थे, है ना। तो क्या था कि गैस वालों के पास, पेट्रोल पंप के पास भरमार लगी रहती थी, टोल्स पे भरमार लगी रहती थी नोट्स की। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी दीजिए आप आराम से मजे से पार्टी करिए 2000 के नोट्स से, उसमें अपने बिल दीजिए, उससे कोई समस्या नहीं। ठीक है। अच्छा, तो लोगों को आरबीआई द्वारा ये कहा गया है कि आप 30 सितंबर तक इसको बैंक में जमा करा दीजिए, रिप्लेस करा दीजिए, यानी कि गेट रिड ऑफ दीज नोट्स बाय 30th सितंबर, राइट। सो बैंक ब्रांचेस people are encouraged to deposit these notes by 30th सितंबर। अब कहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं? किसी भी बैंक की ब्रांच में डिपॉजिट कर सकते हैं, एनी बैंक ब्रांच। ठीक है, कितना कर सकते हैं आप? एक समय में 20,000 रुपए तक कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? किसी भी बैंक ब्रांच में कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? एक समय में 20,000 रुपए, 20,000 लगा लीजिए, रुपए लगा लीजिए, या ऐसा कह लीजिए कि 10 नोट तक आप चेंज कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल कि मेरा एक्स ब्रांच में खाता है और क्या मैं इसको वाई ब्रांच से चेंज कर सकता हूँ? मेरा आईसीआईसीआई में खाता है, तो क्या मैं इसको एचडीएफसी से चेंज कर सकता हूँ? जी हाँ, आप इसको एचडीएफसी से चेंज कर सकते हैं। कोई एसेंशियल नहीं है कि आपका अकाउंट उस पर्टिकुलर ब्रांच में या उस पर्टिकुलर बैंक में होना चाहिए, आप कहीं से भी इसको चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम एनी बैंक अप टू ₹20,000 एंड फ्रॉम 19 आरबीआई रीजनल ऑफिसेस, 19 जो आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस हैं जिसमें इशू डिपार्टमेंट है, उनसे भी आप इसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 23 में यानी कि मंगलवार से ये प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लीगली बैंक जो है वो आपको इस नोट को बदल के देगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या डिमोनेटाइजेशन जैसी लाइनें हमको देखने में दोबारा से मिलेगी? क्या उस प्रकार का पंगा पड़ेगा, कियोस होगा? जी नहीं, कुछ नहीं होगा, आप विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एज ए स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विसेज वी मस्ट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं होगा, कि कियोस इज वेरी लेस लाइकली टू अकर। उसका रीजन है, दो रीजन है उसके। एक तो जो नोट्स है वो बहुत कम है। पिछली बार 500 और 1000 के इतने सारे नोट्स थे,
अब 2000 के नोट्स क्या है, बहुत कम है। आप देखिए इसकी परफेक्ट वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैक्सिमम नोट्स की जो वैल्यू थी वो 18 मार्च में थी, 2018 मार्च में थी, जो 6.73 लाख, लगभग 6.25 लाख करोड़ के आसपास थी। आरबीआई ने जब प्रिंटिंग ही बंद कर दी और इसको थोड़ा विड्रॉ करना शुरू कर लिया था धीरे धीरे करके, तो इस 31 मार्च 2023 तक, ये 24 नहीं 23 है, उसको आप करेक्ट कर दीजिए, कि इस 31 मार्च 2023 तक इसकी कीमत कम होके केवल 3.62 लाख करोड़ रह गई, यानी कि ओनली 3,62,000 crore value of 2000 notes are in the market, vis-a-vis which was 6.73 lakh crore in March 2020, तो कम हो गया। ठीक है, तो एक तो भाई रुपए जो हमको एक्सचेंज करने हैं उसकी वैल्यू कम है, दूसरा टाइम बहुत है आपके पास, 4.5 महीने का समय है, 100% है, हो सकता है बढ़ा भी दे, हो सकता है ना भी बढ़ाए, लेकिन 4.5 महीने का समय है, तो कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। यू हैव गुड अबाउट 4.5 months up till September, राइट? सो इसलिए इतनी समस्या नहीं होगी, क्योंकि मनी कम है, द अमाउंट ऑफ मनी इज लेस एंड द पीरियड इज वेरी लॉन्ग। अब बैंक्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? आरबीआई ने बैंक को एक तो ये बात कही है कि आप बिना किसी पक्षपात के नोट्स चेंज करेंगे। दूसरी बात, कोई भी एटीएम है या करेंसी चेस्ट है जिसमें आपके 2000 के नोट अभी भी हैं बैंक के से, वो नोट्स आगे सर्कुलेट नहीं होंगे, राइट? तो सारे एटीएम्स को एडजस्ट करना पड़ेगा और 2000 का विड्रॉल नहीं होगा उसमें से, और करेंसी चेस्ट के नोट जो है वो इमीडिएटली वापस जाएंगे किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई उसको डिस्ट्रॉय करके नई करेंसी इशू करेगा बैंक्स को, ठीक है? तो ये है। तो अब हमारा पहला वाला सवाल, क्या ये डिमोनेटाइजेशन 2.0 है? जी नहीं, हम कह सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन 2.0 नहीं है, इसमें कोई पैनिक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एक और चीज, अब जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वो क्या करे? जिसके पास बहुत सारे, किसी के पास अगर सिर्फ 20 करोड़ रुपया है या 200 करोड़ रुपया है 2000 के डिनोमिनेशन में, वो क्या करे? वो भी चेंज करवा सकता है बैंक से, वो भी चेंज करवा सकता है, 20-20 हजार करके वो भी चेंज करवा सकता है इजीली। बट हाँ, इतने पैसे चेंज कराओगे तो ईडी और बाकी टैक्स अथॉरिटीज की नजर में आ जाओगे, ठीक है? तो ये चीज है। बट अदरवाइज अगर मेरे पास मेरी लेजिटिमेटली मेरे पास अर्न किया हुआ 1 करोड़ रुपया है और वो सरकार को डिस्क्लोज है मेरे रिटर्न्स में कि मेरे पास 20 करोड़ या 10 करोड़ मैंने आपको डिस्क्लोज किया हुआ है, तो बड़ी आसानी से इस पैसे को चेंज किसी भी बैंक से या आरबीआई की ब्रांच से करवा सकते हैं।